हेलो फ्रेंड एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्री हिट क्लासेज। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जो कि संस्कृत से है, बालक शब्द रूप, जो कि हर क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि ये 8 से चालू कर दी जाती है, लेकिन आपको 10th में इससे क्वेश्चन रहती है। तो ये क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा कि बालक शब्द रूप लिखें, यानी कि क्वेश्चन के अलग टाइप होते हैं जो कि हम आगे बतलाएंगे, और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो इस कैसे पढ़ना है और कैसे याद होगा, इसका ट्रिक हम बतलाएंगे। तो चालू करते हैं। देखिए यहाँ पे बालक शब्द रूप है। फर्स्ट में आपको बालक शब्द रूप आकारांत पुल्लिंग, एक साइड है आपको विभक्ति, उसके बाद एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और इसको कैसे याद करना है कि जो सिंपल से पूरा याद हो जाए। तो पहले है प्रथमा। तो एक लाइन आपको एक ही बार में बोलना है, एक लाइन आपको एक ही बार में बोलना है। जैसे कि देखिए प्रथमा में क्या है, बालक बालकौ बालका। आपको एक ही बार बोलना है, बालक बालकौ बालका, बालक बालकौ बालका। द्वितीय में है आपको बालकम बालकौ बालकान, बालकम बालकौ बालकान। तृतीय में है बालकेन बालकाभ्याम बालकय, बालकेन बालकाभ्याम बालकय। चतुर्थी में है बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः। पंचमी में है बालकात बालकाभ्याम बालकेभ्यः। षष्ठी में है बालकस्य बालकयो बालकानाम। सप्तमी में है आपको बालकय बालके बालकयो बालकेषु। और उसके बाद संबोधन में है हे बालक हे बालकौ हे बालका। देखिए एक बार में ही इसे क्यों पढ़ा जाता है, क्योंकि एक ही शब्द से रिलेटेड आपको इसमें बहुत सारे शब्द हैं। जैसे कि यहाँ देखिए बालकाभ्याम इसमें भी और इसमें भी है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए आपको पढ़ा जाता है शुरू से। तो देखिए कैसे पढ़ा जाता है। एक लाइन आपको एक ही बार में बोलना है, बालका बालकौ बालका, बालकम बालकौ बालकान, बालकेन बालकाभ्याम बालकय, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकात बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकस्य बालकयो बालकानाम, बालके बालकयो बालकेषु, हे बालक हे बालकौ हे बालका। आपको एक ही बार में बोलना है। और इसी से रिलेटेड है आपको यहाँ पे आप दूसरा भी इसी से रिलेटेड आप बना सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे नोट में दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है। इसी प्रकार से आप गज से, गज पर मोहन, नर, मृग, सूर्य, मार्ग, वृक्ष, पुरुष, मनुष्य, देव, पर्वत, जनक, अश्व, विप्र, छात्र, क्षत्रिय, पुत्र आदि आकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप चलेंगे। यानी कि बहुत सारे हैं जो कि हम यहाँ पे इम्पोर्टेंस आपको दिए हैं। गज भी पूछ देता है, नर, मृग, सूर्य, मार्ग, वृक्ष, पुरुष, ये सभी आपको इम्पोर्टेंट है। तो ये बालक शब्द रूप पर ही ये सभी चलेंगे। ये सभी आकारांत पुल्लिंग बालक शब्द रूप पर ही चले। बालक शब्द भी आकारांत पुल्लिंग है, और इसी तरह ये भी जितने भी शब्द है सभी आकारांत पुल्लिंग है। इसी तरह से बालक शब्द रूप से चलेंगे। तो देखिए क्लास 10th में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको रहेगा, आपको क्वेश्चन बोर्ड में रहेगा संस्कृत में, बालक शब्द रूप का प्रथमा विभक्ति का एक वचन लिखें। तो बालक शब्द रूप प्रथमा विभक्ति का एक वचन, तो आपको वहाँ पे प्रथमा में याद रहना चाहिए तीनों। जैसे बालक बालकौ बालका, तो एक वचन है, तो यहाँ पे एक वचन के सामने आपको बालक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बालक। उसी तरह से आपको पूछेगा बालक शब्द रूप का पंचमी विभक्ति का द्विवचन बोले। बालक शब्द रूप पंचमी विभक्ति का द्विवचन बोले, तो बालक शब्द रूप आपको पंचमी विभक्ति का द्विवचन यानी कि बालकाभ्याम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बालकाभ्याम। इसी तरह से आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बालकाभ्याम। तो आपको याद करना पंचमी विभक्ति का पूरा एक लाइन आपको याद करना, वहाँ पे बालकात बालकाभ्याम बालकेभ्यः आपको याद रहेगा तब। तो बालकात बालकाभ्याम बालकेभ्यः, तो आपको पूरा एकदम में ही इसको बोलना है, यानी कि आपको एकदम में ही इसको बोलना है। जैसे कि बालक बालकौ बालका, बालकम बालकौ बालकान, बालकेन बालकाभ्याम बालकय, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकात बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकस्य बालकयो बालकानाम, बालके बालकयो बालकेषु, हे बालक हे बालकौ हे बालका। आपको एक ही बार में याद करना है। और इसी तरह से आपको बोर्ड एग्जाम यानी कि मैट्रिक में आपको क्वेश्चन रहेंगे। ओके, आप लोग इसे अवश्य याद कर ले।